एयर कमांडोर, हम रूस को अभी भी क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? ईरान के भीतर अगर ईरान की सेना लगातार ये कह रही कि सबसे बड़ा हमला बाकी है और अयतुल्ला खमेनी का उत्तराधिकारी भी तय करना है, तो क्या रूस को आप बिल्कुल यहाँ पर न्यून मान लेंगे? लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने ऐलान किया है सबसे बड़ा जवाबी हमला अभी बाकी है, जल्दी शुरू होगा सबसे बड़ा हमला, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ये ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है। तो जनरल वाहिदी जो कि ईरानी सेना के प्रमुख बनाए गए हैं, IRGC के प्रमुख बनाए गए हैं, उसके बाद ये बयान आया है कि खामनेई की मौत के बाद अब जो सबसे बड़ा हमला है वो होना बाकी है। विशाल, आपके पास आ रहे हैं, क्या हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रशिया को? अभी भी उत्तराधिकारी तय करने में रूस का कोई उसमें रोल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? देखिए, IRGC जो है अपने आप में ही काफी पावरफुल है। जैसा मैंने बताया कि उनके पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो अंडरग्राउंड नेटवर्क है पूरा बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जो कि पूरे देश में, पूरे ईरान में फैला हुआ है। तो वो जगह जगह पर स्टोर किए रखते हैं दर्जनों सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये ईरान दुनिया का टॉप 3 या 4 देश है जिसमें कि सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ये जो खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा है US और इजराइल के लिए। इसीलिए इजराइल और US चिंतित होंगे कि जल्दी से जल्दी जो IRGC का लीडरशिप है उसको खत्म किया जाए या लॉन्च पैड्स खत्म किए जाएं। तो इसमें रशिया का हेल्प हो जाए तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन ईरान खुद में भी सक्षम है काफी डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए, जैसा हमने पिछले 24 घंटे में देखा है। IRGC ने एक के बाद एक मिसाइल दागे और वो सारे ही मतलब कम से कम 3 से 4 दर्जन मिसाइल्स तो दुबई में जाकर के गिरे हैं, बड़े मिसाइल्स। तो उनमें सक्षमता है कि वो ये सब कर सकते हैं। तो वही सक्षमता को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, ये US का भी लक्ष्य होगा। और जो मिसाइल्स हैं उनकी संख्या में काफी अलग अलग टाइप के मिसाइल्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जो कि जिनको भेदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज के टेक्नोलॉजी के लिए। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो भेदे ही नहीं जा सकते, तो वो भी हैं ईरान के पास। तो एक के बाद एक क्या करता है ईरान, अभी देखना होगा। वो बोल रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा हमला होना बाकी है, तो ये क्या हो सकता है ये हमला। ये और काफी सारे विशेषज्ञ ये भी बोलते हैं कि US का जो स्टॉक पाइल है डिफेंस का, वो भी लिमिटेड है। वो किस हद तक डिफेंड कर पाएगा, कितने दिन तक डिफेंड कर पाएगा, वो भी देखना। क्योंकि अगर US अपना डिफेंस का सारा स्टॉक पाइल अभी खत्म कर देगा, तो अगर कुछ और इमरजेंसी होती है तो US के पास यूज करने के लिए नहीं रहेगा कोई डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसीलिए US के पास भी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि US जितने दिन तक चाहे ये हमला कंटिन्यू रख सकता है। तो ये सारी बातें हैं। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए